हेलो दोस्तों, हम लोग आज से फिर से अपने एक वीडियो में आ गए हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, तो हमने तीन तरह से एक समीकरण को हल करना सीखा है। लेकिन आज एक ही वीडियो में एक समीकरण को दो तरह से हल करना सीखते हैं। तो देखिए कौन सा विधि अच्छा है। तो जैसे कि यहाँ कोई समीकरण लिखा हुआ 3x - 5y = 20 और x + 2y = 3। तो पहले हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसको सन इस तरह से करेंगे, सन लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ ही है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो एक समीकरण को दो विधि से हल करने का ट्रिक और एकदम आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता ही एक स्थान बदलना, स्थान बदलकर समीकरण को हल करना। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही लेते हैं पहले। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से लेते हैं। देखिए 3x - 5y = 20, x + 2y = 3। ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम लोग हल करते हैं इसको। समीकरण 1 से देखिए 3x - 5y = 20। तो समीकरण 1 से कैसे हल करेंगे? तो 3x = 20 + 5y। इतना तो ठीक था। 3x = 20। तो अभी यहाँ -5 था, तो -5 को उधर ले जाते हैं तो +y हो जाता है। तो फिर इसको x = 20 + 5y बटा में 3। अगर यहाँ से 3 हटाते हैं तो यहाँ बटा में तो डालना जरूरी है, इतना आप लोग भी जानते होंगे। x का मान हम लोग का निकल गया। देखिए एकदम इजीली तरीके से हम लोगों को सीखना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन स्क्रीन पर आपको नहीं देखना है। स्क्रीन करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए थोड़ा विस्तार रूप से देखना भी पड़ता है और विस्तार रूप से बनाना भी पड़ता है। तो x का मान निकल गया। तो हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे। 2 में ही रखते हैं इसलिए हम लोग 1 से चले ना, तो हम लोग 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम एकदम उस तरह से बना रहे हैं जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में 5 में 5 नंबर लेने के लिए अनिवार्य होता है। तो पूरे विस्तार रूप से ही बनाना पड़ता है। अगर विस्तार रूप से आप बनाते हैं तभी 5 नंबर आपको कंप्लीट मिल पाता है, वरना अगर शॉर्टकट बनाते हैं तो आपको 3 नंबर 4 नंबर मतलब नंबर कट करके मिलता है। तो अगर 5 में 5 लेना है तो पूरे विस्तार रूप से देखिए। x का मान यहाँ रखेंगे हम लोग समीकरण 2 में। समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे पहले x + 2y = 3। तो x का मान कितना आया है हम लोगों का? 20 + 5y बटा में 3 + 2y = 3। इतना तो हम लोग का समीकरण 2 से ही है और इतना x से है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 20 + 5y प्लस अभी वाला है इधर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। देखिए +3 × 6y 6y = 3 × 9। 20 + 5y, सॉरी इसको जोड़ देंगे आप दोनों को, y को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 6 × 5 = 11 y = 9। यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ देखिए इतना हम लोग का आता है ना 20 + 11y = 9। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 11y = 9 - 20। इसको -20 को इधर ले जाते तो -9 गया। तो 11y = -11। तो y = -11 बटा में 11, 11 कट गया तो -1। y का मान -1। अब ये लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में। हम लोग समीकरण 1 से चले हैं तो फिर y का मान समीकरण 1 में ही रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
3x माइनस 5y बराबर 20। y का मान हम लोग का कितना -1 है, तो 3x माइनस 5 माइनस 1 बराबर 20। 3x माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 20। 3x बराबर 20 माइनस 5, प्लस किधर है 5, तो इधर ले जाते हैं तो -5। 3x बराबर 15। 15 क्यों हुआ, क्योंकि 20 बड़ा है, प्लस में है, तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। तो x बराबर 15/3, 3 से कराते हैं 5 बार में, तो x का मान हमारा आगे निकल के 5। अब यहाँ लिखते हैं x बराबर 5, y बराबर -1, इतना आ गया। अब हम लोग बनाएंगे इसी समीकरण को विलोपन विधि से और चेक करेंगे कि हम लोग का समीकरण सही है या नहीं। यहाँ आंसर से मालूम चल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं, इतना ही उसका भी मान आना चाहिए। देखिए हम लोग समीकरण को लिखे ना लिखे, लिखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी सब देखिए हम लोग यहाँ समीकरण नया बनाएंगे कैसे। 3x माइनस 5y बराबर 20, x प्लस 2y बराबर 3 दिया, तो ना y बराबर है ना x बराबर, कोई बराबर नहीं है तो कटेगा भी नहीं, तो इसको कटाने के लिए हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, समीकरण 2, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, x प्लस 2y बराबर 3। तो इसमें इसका मान बराबर करने के लिए हमको इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 से, तो हम लोग का नया समीकरण बनेगा। देखिए 3x माइनस 5y बराबर 20, 3x 3 दूनी 6 प्लस में ना 3 दूनी 6y बराबर 3 3 9। अब ऐसा नया चिन्ह लेते हैं। अब हम नया चिन्ह लेने के बाद हम लोग इस चिन्ह को भी बदलेंगे विलोपन विधि में। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो यहाँ -3 +3 कट गया। अब माइनस इस चिन्ह छिप गया, अगर इसको यहाँ मिटा दीजिए तो यहाँ क्या हुआ, माइनस ही हो गया, ये वाला चिन्ह यहाँ चला गया, तो -6 -5 कितना हुआ, -11। अब इस चिन्ह को यहाँ ले गए तो कौन बड़ा होगा 20, तो 20 में से घटाएंगे उसको तो 11 होगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा क्योंकि बड़ा चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ उसका मान वही वाला उतरेगा। तो y बराबर 11/-11, तो y का मान -1, इसमें भी आया y का मान -1। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 20, तो हमारा कितना है y का मान -1, तो 3x माइनस 5 -1 डालेंगे y की जगह पर, आप बराबर 20। अब इसको देखिए 3x माइनस प्लस 5 बराबर 20, 3x बराबर 20 और 5 है इधर, तो इधर गया तो -5, तो 3x बराबर 15, 3x बराबर 15 है ना हम लोग का यहाँ से, 3x बराबर 15, तो x 3 को छोड़ते हैं, x को लिखते हैं तो 15/3, 3 के पढ़ा में 15 कटता है, के बार में 5 बार में, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 5, तो इसका भी मान उतना ही आ गया, x बराबर 5 y बराबर -1। तो देखिए दोनों समीकरण को हल करने पर हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है, तो ये आपका समीकरण हुआ सही, करेक्ट हुआ 100%। अगर अलग अलग मान आता तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया था, और गलती किए होंगे तभी मान अलग अलग आता है। तो एक समीकरण का 2 मान कभी नहीं आ सकता है, चाहे आप कोई भी विधि से हल करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, प्रतिस्थापन विधि
या विलोपन विधि। जो भी विधि अच्छा लगे कमेंट में नाम जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।